हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज आप लोग का स्वागत है कक्षा 5 में। हम लोग चैप्टर्स 5 पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। मैं पंकज कुमार शर्मा, सरस्वती विद्या मंदिर, महाराजा हाटा, आरा। चैप्टर 5 के पहले हम लोगों ने कुछ वीडियोज देखे हैं, कुछ पढ़े हैं। चैप्टर 5 में भी हम लोगों को पढ़ना है। जैसे चैप्टर 5 में पहले पढ़े हैं या उसके भी पहले पढ़े हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, तो उसी में से कुछ हम लोगों को पढ़ना है। क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ, ठीक है। जैसे सबसे पहले चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइम नंबर्स के बारे में, ठीक है। अगर हम लोग नेचुरल नंबर पर बात करें तो नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इस तरह से बढ़ता चला जाता है। ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब प्राइम नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर किसको कहेंगे? तो प्राइम नंबर इन नंबर्स में अनंत तक चलता चला जाएगा। प्राइम नंबर्स कहते किसको है कि द पॉजिटिव नेचुरल नंबर, यानी पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए? पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। पॉजिटिव नंबर्स व्हिच हैज ओनली टू फैक्टर, यानी द पॉजिटिव नंबर व्हिच हैज ओनली टू फैक्टर, मतलब वैसे पॉजिटिव नंबर जिसके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब टू फैक्टर्स का मतलब कि कोई भी नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स जो अपने से कटे और एक से कटे, कोई भी नंबर जो एक से कटे और अपने से कटे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। इसका मतलब दो ही फैक्टर हुए, न दो से अधिक न दो से कम। ये भी बात ध्यान रखना है। प्राइम नंबर में जो फैक्टर्स होंगे दो से अधिक भी नहीं होने चाहिए, दो से कम भी नहीं होने चाहिए, एग्जैक्ट दो होने चाहिए फैक्टर, ठीक है। यहां हमने लिख दिया है डिफिनिशंस। एग्जांपल को हम विचार करें तो जैसे देखिए ये 1 में कितने फैक्टर हैं? सिर्फ एक ही फैक्टर होगा। 1 कटेगा तो सिर्फ एक से कट देगा। अगर 2 में हम चले जा रहे हैं तो 2 के पास दो फैक्टर्स होंगे। एक फैक्टर होगा आपको एक होगा और एक 2 होगा। 2 जो है किससे किससे कटेगा? एक तो एक से कटेगा और एक तो 2 से कटेगा, तो दो फैक्टर हो गए। अब 3 पर अगर हम विचार करें तो 3 किससे किससे कटेगा? एक से कटेगा, 2 से कटेगा। गलती है ना? एक से कटेगा और किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 किससे किससे कटेगा? एक से और 3 से। तो यहां भी दो फैक्टर हुए, इसमें भी दो फैक्टर हो गए। अब 4 पर हम विचार करें, 4 पर तो 4 भी जो है वो कितने फैक्टर्स होंगे? 4 एक से कटेगा, ठीक है, और उसके बाद 4 से कटेगा और किससे से कटेगा? एक और कटेगा, 2 से भी कट जाएगा। कितने से कट जाएगा? 2 से। तो 4 3 नंबर से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कर रहा है, ठीक है। 3 नंबर से कटा तो होगा हमारा प्राइम नंबर? नहीं होगा। क्या प्राइम नंबर तो सिर्फ दो ही फैक्टर होने चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हुआ। अब 5 पर हम विचार करें तो 5 पर अगर विचार करते हैं तो 5 एक से कटेगा और 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, इसलिए 5 भी हमारा प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर। अब 6 पर अगर विचार करें तो 6 देखिए कितने से कटेगा? 1 से कटेगा 6, फिर 2 से भी कटेगा 6, फिर 3 से भी कटेगा 6, फिर आपको 6 से भी कटेगा। तो देखिए यहां पर कितने आ गए फैक्टर्स? 4 फैक्टर्स आ गए। तो 6 हमारा प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा, ठीक। अब 7 पर देखें तो 7 में सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और एक 7 होगा। तो जो नंबर्स के फैक्टर्स अगर हम देखते हैं मात्र 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने? मात्र 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब जैसे है ये हम कहते हैं कि ये है 5वां क्लास के लिए, 5वां क्लास के लिए। लेकिन प्राइम नंबर जो हमको 5वां में भी पढ़ना है, 6ठा में भी पढ़ना है, 7वां में पढ़ना है, 8वां में पढ़ना है, 9वां में, 10वां में भी पढ़ना है प्राइम नंबर्स के बारे में, कंपोजिट नंबर्स के बारे में। 10th क्लास में क्वेश्चन भी है कि चेक द फॉलोइंग आर कंपोजिट नंबर। अब मान लीजिए कि 10th क्लास के भैया को अगर कंपोजिट नंबर नहीं समझ में आ रहा है, प्राइम नंबर नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या वो प्रश्न वो बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे।
तो ये सिर्फ पांचवा क्लास के नहीं, पांचवा क्लास में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पांचवा क्लास से स्टार्ट हो गया, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, सारे क्लासेस के लिए ये हमारा प्राइम नंबर जरूरी है। अगर ये हम कहें कि प्राइम नंबर सिर्फ पांचवा में पढ़ना है, तब ये बेकार हो जाएगा। छठा, सातवां नहीं पढ़ना है तो ये गलत हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमने कुछ आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं, देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 14, 17, 19, 23, 29, इसी तरह से हमारा प्राइम नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। अब प्राइम नंबर में अगर प्रॉपर्टी पर देखा जाए तो दो इसकी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है कि टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी दो जो होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। दो क्या है, वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। एक तो प्राइम नंबर है नहीं, क्या एक सिर्फ एक ही से कटता है, दो एक से भी कटेगा, दो से कटेगा, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या हुआ, दूसरा जो आया इसमें से प्राइम नंबर में से कि 2 क्या है, आपको प्राइम नंबर भी है और इवेन नंबर भी है। देख लीजिए यहाँ पर 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 सब क्या है, सब क्या है, ऑड नंबर्स हैं। सिर्फ 2 ही आपको क्या है, प्राइम नंबर। एक बार फिर से हम लोग इवन और ऑड को रिवाइज कर लिया जाए। सबसे पहले नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, द नंबर व्हिच कम्स फ्रॉम नेचर। कुछ लोग बोलते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल, ठीक है। उसके बाद इवन नंबर, द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर। ऑड नंबर, द नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। इवन नंबर में छोटा सा चीज ये भी ध्यान देना है, क्या, इवन नंबर में कि जो उसका वंस प्लेस होता है वो अगर इवन नंबर हो, जैसे 2, 4, उसके बाद 6, 8, 10 के लिए 0, अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाता है वंस प्लेस पर, तो वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों नहीं, उसको हम क्या कहेंगे, इवन नंबर। और अगर वंस प्लेस पर इवन नंबर ना आए तो क्या होगा हमारा, वो ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो इवन नंबर ऑड नंबर हो गया, उसी से आया हमारा यहाँ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में एक दिमाग में ये बात आता है कि प्राइम नंबर तो 2 हो गया, सबसे छोटा नंबर है एक, दूसरा कि 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है लेकिन यही एक नंबर जो है इवन भी है, ठीक है। अब प्राइम नंबर के बाद अगला चीज आता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, जैसे ट्विन बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे, तो ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या है भाई, तो 2 प्राइम नंबर्स विद ए डिफरेंस ऑफ 2, यानी 2 प्राइम नंबर्स वैसे हो, जुड़वा प्राइम नंबर वैसे हो जिनका डिफरेंस 2 हो। डिफरेंस मतलब अंतर, सब्ट्रैक्शन करने पर 2 आता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिए हैं 2 और 3, यहाँ पर मान लीजिए ले लिए 2 और 3, क्या इसका डिफरेंस 2 होगा, देखा जाए 3 - 2 = 1, तो ये ट्विन प्राइम नहीं होगा, ये ट्विन प्राइम नहीं होगा, क्योंकि हमने ट्विन प्राइम में क्या बोला, ट्विन प्राइम में बोला कि डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो अब दूसरा देखा जाए, 3 और 5 देखा जाए, 3, 5 देखा जाए, तो 3, 5 देखते हैं, तो अब इसमें क्या करेंगे, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किए, रिजल्ट हमारा आ गया 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 और 5 को बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। अब उसका 5 और 7 ले लिया जाए, 5 और 7 लिया जाए, तो 5 और 7 का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 7 में से 5 गया तो कितना आ गया, 2, तो 5 और 7 भी क्या है, ट्विन प्राइम है, ठीक है। अब उसका मान 7 और 11 लेते हैं, 7 और 11 लेते हैं, तो 7 और 11 करेंगे, ये 2 और 3 नहीं है, 7 और 11 करेंगे तो 11 में से 7 को घटाएंगे, घटाइए कितना आएगा, 11 में से 7 घटाने पर आएगा आपका 4, तो ये जो है हमारा 7, 4 हुआ, ये ट्विन प्राइम नहीं है। तो वैसे ट्विन प्राइम नंबर्स मतलब वैसे पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स को, वैसे पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स को हम ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं, जिनका डिफरेंस कितना आता है, 2 आता है, जिनका डिफरेंस 2 आता है, वैसे प्राइम नंबर के जोड़े को, वैसे प्राइम नंबर के पेयर को हम लोग ट्विन प्राइम बोलते हैं, ओके। कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दे दिए, जैसे 3 and 5, 5 and 7, और यहाँ पर आपको भी दे दिए हैं, यहाँ पर भी एग्जांपल्स दे दिए हैं सब्ट्रैक्ट करके। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। CW में ये जितना भी हम चीज बता रहे हैं वो सारा आपका CW में होना चाहिए, क्योंकि उसको फिर चेक किया भी जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़िया से आप लोग CW अपना बनाइएगा, स्वच्छ सुंदर अक्षरों में, डेट के साथ और चैप्टर के साथ
हम लोग ये सारा CW बनाएंगे, ठीक है। अब आगे देखा जाए, अगला है हमारा कंपोजिट नंबर। भाई कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? तो प्राइम नंबर का जस्ट उल्टा हो गया कंपोजिट नंबर। कैसे? प्राइम नंबर में क्या होना चाहिए कि सिर्फ जो फैक्टर्स होने चाहिए, दो ही फैक्टर्स होने चाहिए, और कंपोजिट नंबर में क्या होने चाहिए? मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 2 से अधिक अगर फैक्टर्स हैं तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए, कंपोजिट नंबर में 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए। देखिए यहाँ डिफिनेशन लिखें, ए नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ए नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। A number which had more than 2 factors are called composite number, ठीक है। कंपोजिट नंबर हो गया। अब इसको आप लोग उतार लीजिएगा, इसको हम यहाँ से मिटा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे वीडियो आप देख रहे हैं, कोई चीज अगर आपको समझना हो तो आप उसको पॉज भी कर सकते हैं। पॉज करके जितना चीज है आप समझ लिए उसको CW में लिख लीजिए, जो समझना है समझ लीजिए, फिर रिज्यूम कर लीजिए, फिर से वीडियो आगे कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। अब यहां पर 2 इंपॉर्टेंट चीज पर हम बात करेंगे चैप्टर 5 के ही एक्सरसाइज किसके लिए? अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा एक चीज ध्यान देंगे। क्या ध्यान देना है हमको? थोड़ा सा एक बार इसको आप लोग फिर से देख लीजिए। ये हम लोग पढ़ रहे हैं किसके? 20 एक्सरसाइज 20 के लिए। पुराने वाले किताब में ये जो दिया हुआ था एक्सरसाइज 21 में था, और अभी जो नया किताब है उसमें कितना है? एक्सरसाइज 20 है, ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे देखा जाएगा तो 2 टॉपिक और हमको देखना है। और कौन सा टॉपिक है? प्राइम फैक्टर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन। ये भी 10th तक ही पढ़ना है। आज आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं जिसका प्रयोग हमको 10th तक करना है, जैसे एक प्राइम फैक्टर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन। जनरली हमारे स्टूडेंट्स इन दोनों में क्या होते हैं? गड़बड़ा जाते हैं, प्रॉब्लम्स होता है। इसलिए क्लियर यहाँ पर देखिए हमने सामने दोनों को समझाया है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, जैसे यहाँ देखा जाए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 की बात अगर हम करते हैं, यहाँ 30 के प्राइम फैक्टर्स की अगर बात करें तो 30, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो 30 की, जैसे 30 का टेबल अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 38, 1 से कितना में गुना करने पर 30 आएगा? 30 बार में, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से गुना करें या 2 से डिवाइड कर दे, तो 2 से डिवाइड करेंगे अगर 30 तो कितना हो जाएगा? 15, 15 दूनी 30। फिर 3 से भी, तो 3 कितना? 3 दहिया 30, ठीक है। फिर 4 से 30 जाएगा, देखिए तो फटाके 4 से नहीं जाएगा। उसके बाद फिर आपको 5 से जाएगा, 5 6 30। अब देखिए फिर 5 के बाद 6 जाएंगे तो 6 गुना 5, देखिए ऊपर वाला रिपीट हो गया। इसको ध्यान से समझेंगे, ऊपर वाला यहाँ रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको हटा देंगे, जानते कि इसके बाद अब हमारा नंबर आ गया है यहाँ पर 6 × 5। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं। देखिए 30 के जो हम प्राइम फैक्टर्स निकाले, 30 के जो प्राइम फैक्टर, ध्यान से देखेंगे 30 के प्राइम फैक्टर, जैसे 1, 2, 3, 5, 5 के बाद फिर इधर चले जाएंगे 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 15, ठीक है, यहाँ कर देंगे। फिर से देखिएगा 1 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, 1, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद इधर चले जाएंगे 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 30। ये हमारा 30 के क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स हो गए। 30 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। यहाँ लिखे हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। कौन कौन है? देखिए सब वही लिख दिया, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। इस तरह से हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? सबको समझ लीजिए ध्यान से, अच्छी तरीका से। अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ जो हमारा 30 के प्राइम फैक्टर्स हैं, लेकिन अब हमको यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। वास्तव में इसमें प्राइम फैक्टर्स अगर बोले प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स हमारे 2 और 3 ही है, बाकी ये सब प्राइम नंबर नहीं है।
लेकिन जब हमको प्राइम फैक्टराइजेशन 30 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो क्या करेंगे, 30 2 से 30 को डिवाइड किया, अभी हम लोग देख चुके हैं पहले 15 बार में। फिर क्या करेंगे, 2 से 30 को डिवाइड करेंगे 15 बार में जाएगा। फिर 15 किस टेबल से जाएगा, प्राइम नंबर्स को से ले जाना है, ठीक है, प्राइम नंबर से। तो 2 के बाद कौन टेबल आता है, 3 से ले जाएंगे। तो 3 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया। यहां पर 30, तो 30 का ही देखा जाए, ऐसे हमने जो यहां लिखा था वो किसका था, 36 का था, 36 का लिखा था। लेकिन जब प्राइम फैक्टर्स हम 30 का पढ़ रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन की 30 का अगर देखेंगे तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो 30 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो 2 से 30 को किए तो कितना बार में गया, 15 बार में। फिर 3 से किए तो 5 बार में। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 3 × 5। इसी तरह से मान लीजिए कि हमको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। अब 36 का हमको निकालना है, इसको मिटा देंगे। तो 36 का निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, तो 36 को करेंगे, 2 से ले जाएंगे, कितने बार में जाएगा, 18 बार में। अब यहाँ पर 9 से जा सकता है, 9 दूनी 18, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो भी हमको ले जाना है प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा 2, उसके बाद दूसरा प्राइम नंबर क्या है, 3 से देखेंगे, 3 के बाद कौन सा है, 5 है, 5 से देखेंगे, 5 के बाद किससे देखेंगे, 7 से देखेंगे। प्राइम नंबर सही हमको देखना है, तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा, इसको हम सही करेंगे। तो 2 के बाद जो प्राइम नंबर है 2 ही है, पहले 2 से ले जाएंगे, 2 9 18। अब 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 से ले जाएंगे, 3 तरीके 9। तो 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे भाई, 2 × 2 × 3 × 3। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स भी हम समझ लिए और प्राइम फैक्टराइजेशन भी हम समझ लिए, इसलिए ये दोनों आपके सामने हैं। अब क्वेश्चन आता है, बुक्स में क्वेश्चन आता है कि प्री फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्री फैक्टराइजेशन, जिसको कि हम लोग कहते हैं फैक्टर ट्री, जिसको क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्री। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ट्री। मान लीजिए कि 30 का फैक्टर ट्री, अगर हम लोग ट्री मतलब पेड़, पेड़ की जैसे शाखाएं होती हैं, तो 30 जो है कैसे जाएगा, आपको 2 से जाएगा, कितने बार में, 15 बार में। अब 15 किससे जाएगा, 15 आपको जाएगा 3 से, कितने बार में, 5 बार में। तो ये आपका हो गया कौन सी, फैक्टर ट्री। अब देखिए यहाँ पर एक फैक्टर ट्री हम बनाए हैं, ये पहला नंबर होगा 30 का, ये दूसरा नंबर होगा 36 का। अब देखिए यहाँ 36, तो 2 से अगर 36 को डिवाइड करेंगे 18 बार में, फिर 2 तो होगा नहीं, 18 को करेंगे तो 9 बार में जाएगा, फिर 9 को अगर करेंगे तो 3 × 3 बार में आ जाएगा। तो ये जो डिजाइन है, ये जो ब्रांचेज जैसे शाखाएं जैसे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्री। तो ये हम लोगों का आज हम लोग पढ़ लिए चैप्टर 5 में एक्सरसाइज आपका क्या पढ़ लिए, 20, ठीक है। तो होमवर्क में ध्यान से नोट कर लीजिएगा, HW में आप लोग का रहेगा, HW आप लोग का रहेगा, यहां पर लिख दे रहे हैं। आप लोग को बनाना है किसका सम, एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 20, एक्सरसाइज 20 का सम बनाना है। डू द सम ऑफ एक्सरसाइज 20। एक्सरसाइज 20 के आप सम बनाएंगे अच्छी तरह से, पहले इस वीडियो को बढ़िया से देखेंगे, समझेंगे, और एक्सरसाइज 20 का सम हम लोग बनाएंगे। और जिनसे एक्सरसाइज 19 का सम नहीं बना होगा उसको भी कृपया करके जरूर बनाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ माय चिल्ड्रन।